अपने जो है वो वालिद की सरपरस्ती में पलने के बजाय ये मुल्क के शाम के देहातों में पला, यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ। इसके दोस्तदार जितने थे या तो यहूदी थे या तो ईसाई थे। इसको कुत्तों से बड़ा प्यार था, इसको बंदरों से बड़ा प्यार था। अब उसका जिक्र मैं क्या करूं, आपको बस इतना अर्ज करूं कि जितनी बुराइयां हो सकती थी उसके अंदर सारी बुराइयां मौजूद थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। जैसा बादशाह होगा वैसी लोगों की सोच होगी, जैसा बादशाह होगा वैसी लोगों की फिक्र होगी। तो इस्लाम में जो इस्लामी हुकूमत में बादशाह होता है वो बड़ा अजीम किरदार का मालिक होता है। वक्त होता तो उस पर गुफ्तगू होती कि बादशाहों का किरदार कैसा होना चाहिए, लेकिन आदिल बादशाह की बड़ी बड़ी फजीलत आई। फरमाया आदिल बादशाह क़यामत के दिन अर्श के साए में रखा जाएगा। यजीद शराब पीता है, जना करता है, फुप्पी के साथ निकाह को जायज़ समझता था, खाला के साथ निकाह को जायज़ समझता था, सौतेली बहनों के साथ निकाह को जायज़ समझता था। उस पलीद के जो अशआर तारीख में आए, उसने यहां तक पलीद ने कहा कि अगर इस्लाम में शराब हलाल नहीं है तो ईसाई बनकर शराब पी लो। उसने रसूलुल्लाह को भी गालियां दी। उसके ये अशार उसकी तरफ मंसूब है कि बनु हाशिम पर कोई नबूवत नहीं आई, कोई रिसालत नहीं आई, कोई वही नहीं आई। इन्होंने पैसे जमा करने के लिए, दौलत इकट्ठा करने के लिए नबूवत का दावा किया। उसने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को इतनी गंदी गाली दी कि वो मैं जलसे में बोल नहीं सकता। अगर आपको पढ़ना है तो शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के उनकी किताब को आप पढ़ें। काजी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर मज़री को आप देखें तो आपको पता चलेगा उसकी गंदगी क्या थी। अब यजीद ये चाहता था, क्योंकि वो जो बैत है ना, वो जो बैत का जो जिक्र होता है, जो नौजवान नहीं जानते, मैं थोड़ी वजाहत कर दूं। ये वो वाली बैत नहीं है जो आप अपने पीर के हाथ पे करते हैं। ये बैत ऐसी है कि इस्लामी हुकूमत में जो बंदा बादशाह बनता है तो लोग उसके हाथ पे बैत करते हैं ये कहकर कि भाई हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी इत्तिबा करेंगे, तुम्हारी पैरवी करेंगे, तुम्हारे पीछे चलेंगे। अब एक बंदा शराबी है, जानी है, सौतेली माँ को पाप की नज़र से देख रहा है, खुद की सौतेली माँ के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं है। वो अब उम्मुल मोमिनीन जिसकी शान में अल्लाह ने सूरतुन नूर की आयतें नाजिल फरमाई, 18 कमोबेश आयतें, उस अम्मी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा को वो गालियाँ दे रहा है। अब वो चाहता है कि इमाम हुसैन उसके हाथ पे बैत कर लें। इमाम हुसैन सरकार को जब ये ख़त मिला उसका, बल्कि ख़त तो उसने मदीने के गवर्नर को भेजा था और आप जानते हैं वलीद इब्ने उक़बा को भेजा था, तो उन्होंने इमाम हुसैन सरकार को और हज़रत सैयदुना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को, दोनों को वो बुलाया। ये दोनों इत्तेफाक से मस्जिद में बैठे हुए थे। बुला करके कहा कि बुलाओ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और ये दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने कहा ऐसा लगता है कि शायद अमीर का इंतकाल हो गया है और यजीद बादशाह बन गया है। ये वक्त जो है वो वलीद के लोगों से मिलने का नहीं है। अगर उसने हमें बुलाया तो बस यही बात होगी यजीद की बैत की। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। इमाम हुसैन सरकार ने कहा मैं जाता हूं। और बिल इख्तिसार के साथ ये कि जब आप तशरीफ़ ले गए तो वही बात थी, आपको बताया गया कि इंतकाल हो गया है और उसके बाद फिर आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और उनके लिए मगफिरत की दुआ की और हज़रत अमीर मुआविया के लिए मगफिरत की दुआ की, बख्शिश की दुआ की। और उसके बाद फिर आपने फरमाया मुद्दा क्या है, तो उसने कहा कि आपको यजीद की बैत करना। आपने फरमाया मुझ जैसा आदमी यजीद की बैत छुप छुपा के कैसे कर सकता है, ऐलान करो पूरे मदीने में, मदीने मुनव्वरा में ऐलान करो, सबके सामने बात होगी। तो जब आपने ये कहा तो वलीद ने कहा आपने बड़ी अच्छी बात कही। और ये कहकर आप जाने लगे तो वहाँ मरवान मौजूद था। मरवान जिसके बाप पर और उस पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई। सहाबा कहते थे कि लोग बाप बच्चे पैदा करते हैं, हकम ने अपना बाप पैदा किया है। मरवान का किरदार अलग है, कभी उस पर गुफ्तगू हो सकती है। बहरहाल किताबें छपी हुई मरवान के किरदार पर। बड़ा बदबख्त आदमी, हज़रत उस्मान गनी के कत्ल में उसका हाथ है। इसी तरीके से इमाम हसन के कत्ल में यजीद के साथ उसका हाथ है। बड़ा बदतमीज़ और बड़ा गलीज़ और पलीद इंसान है जिसे दुनिया मरवान कहती है। बड़ा बड़ा फसादी इंसान, बानी फसाद है वो। तो बहरहाल उसने कहा वलीद से कि वलीद इनको जाने न दो, अगर ये गए तो दोबारा ये तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे, या इनको पकड़कर इनसे बैअत लो या इनको अभी कत्ल करो। इमाम हुसैन
मौला अली के बेटे थे, सैयदा का दूध पिया था, रसूलुल्लाह की गोद में परवरिश पाई थी। याद रखना, सब्र अलग चीज होती है, अखलाक अलग चीज होती है और जुरत अलग चीज होती है। तो ये जुरत जो है वो अखलाक का ही हिस्सा है। अखलाक जो होते हैं वो जुरत वाले भी होते हैं, सब्र वाले भी होते हैं, हिल्म वाले भी होते हैं। तो जहां सब्र वहां सब्र, जहां जवाब वहां जवाब। तो हजरत इमाम हुसैन पाक ने जब सुना कि मरवान कह रहा है वलीद को कि या तो पकड़ के बैअत कर या फिर इनको कत्ल कर, आप जाते जाते रुके और फिर उधर मुखातिब होके गए कि तेरी माँ तुझ पे रोए, तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेंगे? खुदा की कसम तूने बहुत बदतरीन बात कही है। और फिर आपने जब ये बात कही तो वलीद ने कहा आप जाएं, आप इसकी बात पे तवज्जो न दें। और उसके बाद फिर इमाम हुसैन सरकार निकले।